नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे इस साल में आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू। नाम सारिका मलिक। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, जहाँ पे पापा के पास एक साइकिल हुआ करती थी और मैं सपने देखा करती थी हवाई जहाज में उड़ने की। घर के छत के ऊपर से जब भी हवाई जहाज जाता था मैं छत पे चढ़ जाती थी और उसे तब तक देखती रहती थी जब तक कि वो दिखना बंद नहीं हो जाता था। सपने तो देखने आता था, बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि सपने देखने के बाद उसे पूरा करने के लिए उस पर काम किया जाता है, जिसे आजकल हम कहते हैं ना, गोल तो बनाओ, गोल पे एक्शन लो। किसी ने सिखाया ही नहीं। सपने देखते हुए बड़ी हुई, मैंने बीएससी किया, बीएड किया, शादी हो गई, सपने पूरे नहीं हुए। शादी हुई एक इंजीनियर के साथ, लगा जो सपने माँ बाप पूरे नहीं कर पाए आप पूरे करेंगे पतिदेव। मेरा काम करने का कोई मूड नहीं था। मैंने इंजीनियर से शादी इसलिए की थी कि मैं घर में बैठ के अपना राज करूंगी और मेरे पति मेरे सपने पूरे करेंगे। माँ बाप के घर में क्या होता है कि कुछ भी मांगते हैं तो माँ बाप कैसे भी करके हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ऐसा ही पतिदेव ने भी कोशिश की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की। जब मैं माँ बनी, घर में बिटिया आई, तब पहली बार एहसास हुआ कि जो सपने देखे थे मेरे तो कभी पूरे नहीं हुए, बट बेटी को वो जिंदगी देनी है कि उसके सारे सपने पूरे करने की हम में ताकत हो। तब पहली बार मैंने सोचा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे काम करना चाहिए। बिटिया थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। फिर बेटा हुआ 2-3 साल बाद, तो उसकी वजह से फिर मुझे बेटे की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। अब आपको पता है इंडिया में अगर आपने अच्छी लाइफ जीनी हो तो डबल इनकम जरूरी है। ऐसे में मलिक जी जिस बिजनेस में थे, इनके बिजनेस में बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा था, तो हम कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहे थे कि ऐसा काम मिले हम हस्बैंड वाइफ मिलकर करें और ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े, क्योंकि घर में ज्यादा पैसा भी नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सामने आई, हमने एक नेटवर्किंग ज्वाइन की, दूसरी की, तीसरी की। बहुत लंबी कहानी है, मैं इतनी लंबी कहानी में नहीं जाऊंगी। जो मैं आपको चीज बताना चाह रही हूँ, अब सीधा मुद्दे पे आती हूँ कि बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए नेटवर्किंग को चुन लिया, क्योंकि इसकी ताकत समझ आ गई थी कि इससे सपने पूरे किए जा सकते हैं। ढूंढ ढांड के जब मोदी की जिंदगी में आई, फिर पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं। पुराने कर्जे उतारे, वो पूरी कहानी कभी आपको सुनाऊंगी। पुराने बहुत सारे कर्जे थे, मोदी केयर से उतारे। अब बात आती है बच्चों के सपनों को पूरा करने की। मैंने काम करना क्यों शुरू किया था कि बिटिया को मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके सारे सपने पूरे किया करूंगी। जब बिटिया पैदा हुई थी ना, तो सब लोग के मुंह पे ना एक अलग सी कितनी फीकी सी मुस्कान थी। नाम है बिटिया का मुस्कान, बट सबके मुंह पे फीकी सी मुस्कान थी कि पहली लड़की हुई है। उसे घर लेकर जाना था। मेरे लिए तो वो लक्ष्मी थी, मैं बहुत खुश थी। और हमारे घर में अगर मैं कहूँ तो हस्बैंड और उनके ब्रदर हैं, कोई सिस्टर भी नहीं है उनकी, तो ये पहली लड़की थी। पर सब आके कहते थे कि कोई बात नहीं, पहली लड़की है, लक्ष्मी है, दूसरा लड़का हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश थी, पर एक चीज के लिए मैं रो रही थी। लोगों को लग रहा था लड़की हुई है इसलिए रो रही है, पर मेरा दिल इसलिए रो रहा था कि जब हम उसे घर ले जा रहे थे ना, तो हमें कम से कम 7-8 लोगों से बात करनी पड़ी कि इसे घर कैसे ले जाए, क्योंकि उस दिन तूफान बहुत था। एक से गाड़ी मांगी नहीं मिली, दूसरे से मांगी नहीं मिली, जो तीसरे मांगी नहीं मिली, कोई अवेलेबल नहीं था। 6-7 लोगों से बात करने के बाद गाड़ी मिली और हम उस अपनी लक्ष्मी को घर लेके गए। तब दिल बहुत रोया था। अब लोग सोच रहे थे कि लड़की हुई है इसलिए रो रही हूँ। तब मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि इसी लड़की को इतनी बड़ी गाड़ी दूंगी कि लोग उसे ऐसे मुड़ के देखेंगे, इतनी बड़ी होगी कि इसे मुड़ के देखना पड़ेगा। उसी लड़की मुस्कान के बर्थडे पे, 21वें बर्थडे वाले मंथ में हमने उसको दी BMW 5 सीरीज, जिसे वास्तव में देखने के लिए पूरी नजर ऐसे घुमानी पड़ती है। तो अगर फैमिली से प्यार होना तो उनके सपने पूरे करने की जिद होनी चाहिए। अब उसकी शादी का टाइम है, तो अभी वो कुछ दिन पहले घर आई हुई थी,
तो मुझसे पूछा, बेटा तेरा कोई सपना ऐसा है जो तू शादी से पहले पूरे करना चाहती है? तो उसने एक सपना बताया। उसने कहा कि मम्मा, आईफिल टावर सितंबर के मंथ में पिंक होता है, मैं पिंक आईफिल टावर देखना चाहती हूँ। बस अब फिर जिद कर ली कि इसी साल उसे सितंबर में पेरिस घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। तो इस तरह बच्चों से अगर आप प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो उनके सपने पूरे करने की, सपना छोटा बड़ा नहीं होता, सपना तो सपना होता है, बच्चों को खुली आजादी दो सपना देखने की, उनके सपने पूरे करने की जिद आपके अंदर होनी चाहिए। अब बेटे के ऊपर आती हूँ। बेटा 9th-10th में था ना, बहुत इंटेलिजेंट था, मार्क्स आते थे 97%, 98%, 12th में मार्क्स आए थे 97%। हमें लगा भाई कोई अच्छी साइड लेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अचानक बोला मुझे राजकुमारी ईरानी की पिक्चर में हीरो बनना है। हम लोग सरप्राइज, पता था कि वो स्कूल में नाटक वगैरह में भाग लेता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, पर ये अचानक क्या हीरो बनना है। अब हमने उसको इस चीज की भी इजाजत तभी दे पाए क्योंकि हमें पता था मोदी केयर है ना। बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा एक्टर। और उसे भेज दिया बॉम्बे में एक्टिंग का कोर्स करने के लिए, जो काफी महंगा था, पर सिर्फ इसीलिए हाँ कर पाए क्योंकि हमें पता था पीछे हमारी बैकबोन बहुत सॉलिड है, मोदी केयर है पीछे, कि अगर ये 5 साल 7 साल 10 साल भी लेगा सेटल होने के लिए तो मोदी केयर है ना। तो फ्रेंड्स, बात वही है, आकर घूम के वही आती है कि अगर वास्तव में हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनके सपनों की कदर करते हैं और उसे पूरा करने की चाहत रखते हैं, तो आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए और वो जिद करके आप मोदी केयर में कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार जिद्दी बन जाओ, बाकी सब आप पे। थैंक यू सो मच। मैं आज यही कहूँगी कि जिद्दी बनो और सपने पूरे करो। थैंक यू सो मच।